एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य का सफर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य का सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, कॉमन सी समस्या जो आप सभी के सामने आती है कि कंसंट्रेट आपका नहीं हो पाता है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने, सभी के सामने एक परेशानी हमेशा आती है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाना। ये सबके साथ में होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि आप अपने स्टडी से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज के डिजिटल दौर में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करना बहुत ही कठिन हो गया है। या फिर जो ऐसा कर लेता है वह अपने हर क्षेत्र में टॉप होता है। आप और सब कुछ तो कर पाते हैं, पर ये कंसंट्रेशन आप पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो, और यही आपके लिए बहुत मेन जो फैक्ट है वो बन चुका है। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को कह रहा है, और आप अपने मन की बातों में आ जाते हैं। यही वजह है कि आपका अपने प्रिपरेशन के प्रति फोकस करना बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। आप जो अपनी पढ़ाई या तैयारी से जो रिजल्ट प्राप्त कर रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यही है कि आपका माइंड कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। आप अपने माइंड को गोल फिक्स जो आपने कर लिया है उस पर आप अडिग नहीं रख पा रहे हैं, और आपका माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाए, इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर आई हूँ। यदि आप इन पर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि वाकई में इनका बहुत फर्क पड़ता है और आप अपनी लाइफ में पहले से बहुत अधिक सफल होने लगे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेट है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के जरिए अपनी हर इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और अपने कंसंट्रेशन को एक जगह लगाना चाहते हैं, और हर वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो उनका मन उनके विपरीत करके जा रहा है। आप उसको इन कुछ ट्रिप्स के माध्यम से जरूर पूरा कर सकते हैं। आप इनको कुछ भी कह लें, उपाय कह लें, ट्रिक कह लें, या 7 फॉर्मूले कह लें, एक साथ आप किसी कोई भी नाम दे लें, पर यदि आप इनको फॉर्मूला एक बार सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो आप वाकई में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अपने आप में प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 1, मन की प्रोग्रामिंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप मन की बैक सीट पर बैठे हुए हो, आप कहीं पर सफर कर रहे हो, अच्छा मौसम है, अच्छा सफर है, सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आप सब कुछ खिड़की से देख रहे हैं। कुछ देर से आप हाथ से मोबाइल निकालोगे या फिर सो जाओगे, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो, आपको कोई भी वहां पर टेंशन नहीं है। लेकिन वहीं पर ड्राइवर जो कंसंट्रेशन किए हुआ है वह अपनी ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, वह ना मोबाइल चला सकता है, ना वह यहाँ वहां देख सकता है। उसका कंसंट्रेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर, क्योंकि उसके पास, उसको पता है, उसके माइंड को ये पता है कि आपके उसी के पास में सफर की पूरी कमांड है, उसके ऊपर हर जिम्मेदारियां हैं। सफर में जितने लोग भी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उस ड्राइवर पे है, इसलिए वह अपने आप को ऐसे कंसंट्रेट किए हुए है कि उसको और चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपने देखा होगा, आप जब भी बस गाड़ी में या किसी भी चीज, आप ऑटो में कभी भी बैठेंगे तो आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है, यदि उसका फोन भी आ जाता है तो वो उस समय फोन उठाना अर्जेंट नहीं समझता, क्योंकि या तो वो गाड़ी को स्लो करेगा या फिर कहीं ना कहीं किसी और से मोबाइल उठाने के लिए कह देगा, लेकिन वहां पर मोबाइल उठाना वह उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके सिर पे, उसके कंधों पर और भी पैसेंजर का बोझ रहता है। बस इसी तरह आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी का ड्राइवर अपने आप को समझना है। जब आप अपनी जिंदगी का ड्राइवर अपने आप को समझोगे तो आपको पता होगा कि आपके कंधों पर कितना बोझ है। आप यदि कंसंट्रेट करके आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, नियमित रूप से आप आगे बढ़ोगे तो आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अन्यथा यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कोई कर दी है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी गलती की वजह से, भले ही छोटी सी गलती की हो, पर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बैक हो जाएंगे, है ना। तो अपने आप को, आपको क्या समझना है कि जैसे कि आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, यदि आप ऐसा इमेज करते हो, ऐसे ही आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, अपने मन को, अपनी लाइफ का कंसंट्रेट करके ड्राइवर बनाना है। मन को हमेशा आपको ये समझाना है कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप ही हो, और आप चाहें तो आप हर कुछ संभाल सकते हो और आप चाहें तो हर कुछ बिगाड़ सकते हो। क्योंकि कंसंट्रेट यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका यही रीजन है कि आपका मन डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है।
पॉइंट नंबर 2, इसमें मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस बताऊंगा। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, इसमें कंसंट्रेशन शुरू करने की, कैसे आप खुद को एकाग्र करके प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको कुछ भी हो जाए पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप खुद को 10-20 मिनट का एक टारगेट दीजिए। कभी भी आप खुद को 10 मिनट का टारगेट दीजिए, 20 मिनट का टारगेट दीजिए, लेकिन जो भी आपने अपने आप को टारगेट दिया है, आपको उस समय कुछ भी नहीं करना है। आप यदि पढ़ने के लिए अपने आप को 20 मिनट देते हैं तो आपको उस समय अपने पास में कुछ भी नहीं रखना है। आपको सिर्फ पढ़ने वाली चीजें ही रखनी है। आपके पास कॉपी पेन, जो भी बुक आप पढ़ने वाले हैं वह होना चाहिए, और आपको उस समय अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल देना है या फिर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर डाल देना है। बस आपको ये सोच लेना है कि उस समय मेरे पास सिर्फ ये जो 20 मिनट मैंने अपने आप के टारगेट के लिए दिए हैं वो सिर्फ मेरे हैं, उस समय मैं कुछ भी नहीं देख सकता। फिर आपको क्या करना है, आपको जब भी पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपके पास में जो पेन कॉपी है, जो भी नोट करने के लिए चीजें हैं, तो अपने पसंदीदा आप वहां पर चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप अपना पसंदीदा चैप्टर खोल लीजिए। ठीक है, आपने जब भी अपना चैप्टर खोल लिया है, आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, तो उस समय आपको ये सोचना है कि आपको ये क्यों पढ़ना है, आप इस चीजों को क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको ये चैप्टर क्यों अच्छा लगता है। थोड़ी सा समय आपको ये सोचना है। ठीक है, और इस समय आपको वो चीजें याद नहीं रखनी है जो आपको अदरवाइज कभी याद आ जाती हैं कि अरे भाई कि उसका फोन आ गया था, ये बात करनी थी, अरे उसको ये सामान देना था, या उसको ये चीजें रह गई हैं। इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है उस समय। जब आप वो 20 मिनट का टाइम आपने दिया है अपने आप को, तो आपको उस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है। और यदि ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आपको उन 20 मिनट में यदि कोई चीजें बाहर की आपको परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी ली है ना, कुछ भी नोट्स लिखने के लिए जो आपके पास एक कॉपी रखी है, आपको जो भी चीजें इस 20 मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रही है वह चीजें आपको नोट करके जानी है कि इन 20 मिनट में मैंने जो अपने आप को टारगेट किया था, इसमें मुझे पढ़ाई के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें थी जो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। जब आप अपना वो बातें लिख लेंगे जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही थी, फिर आपको क्या करना है, उन बातों से बाहर आना है। और जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, जो भी आपने पढ़ना शुरू किया है वो चैप्टर आपका खत्म हो जाए, फिर आपको वो डायरी खोल के देखनी है कि कौन सी ऐसी जरूरी बातें थी जो मेरे 20 मिनट के टारगेट में भी मेरे पीछे नहीं छोड़ रही थी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से ये देख पाएंगे कि भाई इतने कम समय में भी मुझे इतनी चीजों ने परेशान किया। आपको पता चल जाएगा कि वो आपका पढ़ाई का समय कितना निकला है, और आपके मानसिक रूप से मतलब प्रताड़ना वाली या कोई भी चीजें हो सकती हैं जो आपको पढ़ते समय परेशान कर रही हैं, वो चीजें हो सकती हैं। तो आपको ऐसा नोट डाउन कर लेना है, और आप देखेंगे कि जब एक बार आपने अपने आप को टारगेट दिया है तो वहां पर आप सफल कम हुए होंगे, लेकिन जब दूसरी बार आपने 1 घंटे का टाइम दिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार 2 घंटे का टाइम दिया, लेकिन इस समय आपकी वह चीजें और कम मात्रा में हो रही थी, है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को, अपने मन के एक्सरसाइज भी करते रहना है। आपको इन चीजों के साथ में हमेशा बने रहना है। और पॉइंट नंबर 3 कहता है कि पैशन को फॉलो करना एक अवार्ड को जीतने जैसा सुकून देता है। ठीक है, पढ़ाई को आपको अपना जुनून बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत या थोड़ा पर मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप पढ़ाई के तरीके को फैशन बना सकते हैं। आपको यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो आप भाई पढ़ाई के तरीके को फैशन बनाइए अपना। पैशन अलग चीज है और फैशन अलग चीज है। आपको पैशन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, आपका पढ़ाई का तरीका अलग है, लेकिन आप चीजें आपके लिए आसान नहीं हो रही हैं, तो क्या हुआ, आप पढ़ाई का तरीका अलग कर लीजिए। आप अलग तरीके से थोड़ी पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिए, जो आपको पसंद है। यदि आप वैसा कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा, और यदि आप जैसा चाह रहे हो और आपका वैसा नहीं हो रहा है तो हर चीज आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। आपका मन कहेगा कि अरे भाई इस चीज को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर बढ़ने का जुनून ही नहीं रहेगा। और जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, आप यदि ऐसी चीजें को पढ़ते हो तो आपके मन में वह चीजें नहीं बैठ पा रही हैं, आपको वो चीजें कठिन लग रही हैं, है ना। यदि आप उस चीज को अपने तरीके से पढ़ेंगे, अपने नए स्टाइल में पढ़ेंगे, तो आपको वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, आपको जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है उसके बारे में भाई थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ वहां से कलेक्ट कर लीजिए। आपको डायरेक्ट बुक पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। आपको उस जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में यदि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है और आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, तो हो सकता है मन नहीं लगेगा और आपको टॉपिक वहां पर, चैप्टर वहां पर बोरिंग लग सकता है।
आपको इसको पढ़ने के पहले क्या करना है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको अपने मन में डाल लेनी है। आप चाहे तो यूट्यूब की मदद यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत ही हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो छोटे छोटे रूप में बनाई जा रही है। तो आप चाहे तो यहाँ पर उसका प्रयोग भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभप्रद है। जब आपके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की होगी, फिर आप उससे संबंधित इस बुक को खोलेंगे तो आपको वह चीजें आसान लगने लगेंगी। लेकिन भाई देखिए, आपको यदि यहाँ पर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो भले ही बोरिंग लगे, उसको हम हार्ड चैप्टर को हम आसान तो बना नहीं सकते ना, लेकिन हम उसको तरीके को बदल सकते हैं। हम अपने तरीके को अलग कर सकते हैं, तरीका हम अपना सिंपल कर सकते हैं। आप बुक से डायरेक्ट पढ़ने के बजाय आप थोड़ी बहुत यहाँ वहां से डायरेक्ट जानकारी लेना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद आप बुक को पढ़ना प्रारंभ करिए। जब आपने यहाँ वहां से उसकी जानकारी थोड़ी सी बटोर ली है तो आपको वहां पर वो चीजें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। नंबर 4 हमारा कहता है कि हमेशा सिंगल टास्किंग करो। आपको नो मल्टीटास्किंग, आपको मल्टीटास्किंग का यूज करना ही नहीं है भाई, आप सिंगल टास्किंग का यूज करिए। देखिए, आप सिंगल टास्किंग को फॉलो करें, एक बार में एक काम ही करना है। आपका कंसंट्रेशन पावर हमेशा बढ़ाता है। आपको यदि मन में ये आ रहा है कि ये करूं या वो करूं, या ये करने वाली थी या वो करने वाली थी, आपको ये इतने सारे टास्क लेकर नहीं चलना है। आपको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको खेलना है तो खेलना है, आपको गाने सुनने हैं तो गाने सुनने हैं, आपको मूवी देखना है तो मूवी देखना ही है। मतलब सिंगल टास्किंग जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे में क्या होता है, आप जो भी चीजें करना चाहते हो उसमें आपका कंसंट्रेशन रहेगा। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, आप इमेज करिए कि यदि आप टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो हो सकता है आपको खाने का स्वाद वहां पर उतना बेहतरीन ना मिले। जब आप टीवी को बंद करके खाना खाएंगे तो आपका पूरा ध्यान खाने पर रहेगा। ऐसे ही आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार आस पड़ोस में या फिर अपने ही घर में होता है कि इस कमरे में टीवी चल रही हो, उस कमरे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर कम और टीवी के जो वर्ड बोले जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, पता चला कोई गाना लगा हुआ है, हमारा वहां पर ध्यान अधिक हो जाता है। तो भाई ऐसी चीजों से आपको बचना है। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना भाई टीवी चल रही है तो चल रही है तो हम तो पढ़ाई कर लेंगे, हमारा तो मन लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी चीजें आपको इंटरनल या एक्सटर्नल परेशान कर रही है तो आप उनको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। आपको हमेशा मल्टीटास्किंग के पीछे नहीं भागना है, आपको सिंगल टास्किंग करना है। ये चीजें आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगी। आप यदि बारीकी से इन चीजों को समझकर करेंगे तो इन चीजों में आप सक्सेस जरूर होंगे। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार एक प्रायोरिटी तैयार करिए। प्राइवेट प्रायोरिटी मतलब आप सिर्फ अपने आप के लिए, जो आप पढ़ाई के लिए आपने टाइम टेबल सेट कर लिया है, आपको वही करना है। क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। हमारे माइंड को ये खबर होती है कि अरे भाई इसके बाद हमें ये वर्क करना है या फिर इसके बाद हमें ये चैप्टर पढ़ना है। हमारे माइंड को वहां पर पता रहता है, तो इससे हमारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लगातार कंटिन्यू टाइम टेबल नहीं बनाना है, आप में उसको थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 घंटे का टाइम टेबल आपने एक साथ बना लिया और आप 2 घंटे तक एक साथ पढ़ना ही चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसमें थोड़ा सा समय अपने लिए भी देना है। भाई उस समय आप उठ लो, बैठ लो, कुछ भी कर लो, पानी पी लो, घूम लो, फिर लो, 5-10 मिनट का अपने आप को गैप दीजिए। ये टास्किंग मल्टीटास्किंग की जगह आप सिंगल टास्किंग का यूज करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। अब रूल नंबर 5 हमारे लिए कहता है कि जब आपको किसी चीज को, आपकी किसी चीज की सराहना होती है तो आपको उस चीज को करने का बहुत मन करता है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हो और आपको तारीफें मिलती है तो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही पढ़ाई के साथ में है। आप अपने आप को एक छोटा सा टारगेट दो कि जैसे आपने कोई भी आज चीज, मतलब छोटी छोटे टॉपिक्स में आपने जब चीजों को बांट लिया और आप करना प्रारंभ कर दिए हैं तो आपको जब कुछ चीजें याद हो जाती हैं, आपको यदि कोई टॉपिक्स याद हो जाता है तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है कि अरे भाई ये मुझसे बनने लगा, इतना कठिन जो मुझे लग रहा था आज मुझसे ये बनने लगा है। तो भाई कभी कभार अपनी भी पेट थपथपा लिया करिए, अपने आप को भी शाबाशी दे दिया करिए। ये चीजें आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रेरित करती हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, हम अपने आप को कांग्रेस बोलते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। और जब सामने वाला कोई हमसे कुछ तारीफ कर देता है या कुछ कह देता है तो हमें वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। ऐसी हमारी पढ़ाई में भी आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। मतलब आपको हमेशा अपने आप के बारे में ये सोचना है कि भाई ये चीज यदि मैं याद कर लूंगा तो मैं अपने आप को ये पुरस्कार दूंगा।
आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको यदि ये चीज कर लेंगे तो आपको ये चीजें हासिल हो जाएंगी। जैसे बच्चों के साथ में होता है ना कि जब हम छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, जैसे हम छोटे स्कूल में जब हम पढ़ाते थे, हम अपने ही से बता रहे हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, तो मिडिल स्कूल में जब पढ़ाती थी तो सामने यहाँ पर मतलब बगल में ही प्राइमरी स्कूल के बच्चे बैठते थे। उनको सर लोग क्या करते थे कि भाई अगर तुमने 10 तक पहाड़े सुना दिए या 15 तक पहाड़े सुना दिए या किसी ने गिनती सुना दी तो तुमको एक टॉफी दे देंगे या फिर तुमको कोई इनाम दे देंगे। ये चीजें जब कर देते थे बच्चे उनकी लालच में आ जाते थे, है ना, और बड़ी खुशी होती थी उन चीजों को देखकर। मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगता था, भाई देखो इसने इस छोटी सी चीज की लालच में इतना करके दिखा दिया। तो भाई अभी आप भी, आपका मन भी बच्चा है, अपने मन को आप ये समझाइए कि यदि आपने ये पढ़ लिया, इतनी चीजें याद कर ली, तो आपको भाई वो वाला लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा जो आपने सोच रखा है। आपके वो सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने अपनी जिंदगी में देख रखे हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये उपाय। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपकी जिंदगी में वाकई में फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने आज इस वीडियो से क्या सीखा है, इस वीडियो में आपके लिए क्या उपयोगी रहा है, कितनी सीख आप लोगों ने यहाँ से ग्रहण की है, और आपको ये ट्रिक, फॉर्मूला, तरीका, उपाय जो भी आप लोग कहना चाहें कह सकते हैं, ये आपके लिए कहाँ तक उपयोगी रहे हैं, पढ़ाई में आपकी कितनी हेल्प कर पाए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना पहला काम है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अब तक, क्योंकि यदि यहाँ पर आप लोगों के लिए उपयोगी चीजें दी जाती हैं होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर या किस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को टास्क देते रहिए, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहिए और खुद की पीठ हमेशा थपथपाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।